सा कोई नहीं। No one like it, Lord. No one like it. तेरी जय होवे सदा सनातन तक तू राज करे। है तुझ सा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान धरती गाए तेरे गुणगान। है तुझ सा कोई नहीं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। परमेश्वर है तू, जगुधार है तू, सृष्टि का रचयिता खुदा मेरा तू। अल्फा है तू, ओमेगा भी तू, सारे मंडल का बादशाह है तू। परमेश्वर है तू, जगुधार है तू, सृष्टि का रचयिता खुदा मेरा तू। अल्फा है तू, ओमेगा भी तू, सारे मंडल का बादशाह है तू। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। तेरी जय होवे सदा सनातन तक तू राज करे। है तुझ सा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान धरती
धन्यवाद करते हैं जब प्रभु हमारे अंदर काम करता है, अगुवाई करता है। तो मैंने इस दिसंबर महीने की प्रार्थना को जो परमेश्वर की ओर से होता है वो कभी खाली नहीं जाता। सुबह शाम लोग आते हैं, उससे बढ़कर परमेश्वर आते हैं कि प्रभु ने एक बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं मांगता है। वो लिखा जहाँ मेरे नाम से 2 और 3 इकट्ठे होते हैं। इस भेद को समझना है, प्रार्थना के भेद को समझना है। चाहे वो व्यक्तिगत रीति से भी प्रार्थना करो, सामूहिक रीति से, पारिवारिक रीति से प्रार्थना करो। वहाँ पर अगर व्यक्तिगत रीति से हम प्रार्थना करते हैं तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ सहमत होना जरूरी है। बाइबल जो है वो सहमति के विषय में बोलती है। बाइबल जो है वो एकता के विषय में बोलती है। बाइबल जो है एकता तो मतलब एक होना। यीशु ने कहा ये बात पर विश्वास करने, जैसे मैं और मेरा पिता एक हैं वैसे ही तुम भी। मतलब मैं अपने परमेश्वर से अलग नहीं हूँ। धार्मिकता या धार्मिक नेचर या धार्मिक क्रियाकलाप क्या दिखाता है? यही है कि वो अपने में रहते हैं, परंतु मुझे कहीं पे भी डाउट नहीं है कि अगर मेरे पिता ने कहा है कि जैसे मैं और यीशु एक हैं, यीशु ने कहा मैं और मेरा पिता एक हैं, हम दोनों अलग नहीं हैं, तो वो मुझसे भी कहता है हम दोनों अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं। यही फर्क है, यही फर्क है एक वास्तविक मसीही में और एक गैर वास्तविक मसीही में। चर्च दोनों आते हैं, दोनों बाइबल पढ़ते हैं, दोनों गीत गाते हैं, दोनों प्रार्थना करते हैं, दोनों सब कुछ करते हैं, परंतु एक धार्मिक क्रियाकलाप होता है और एक जेन्युइन, वो वास्तविक होता है, रियल होता है जो परमेश्वर का। इसमें बहुत सारे एक अंतर हैं, परंतु हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपको लाता है। कई नहीं आते हैं, वो अपने घरों में होते हैं। घरों में तो हम साल भर प्रार्थना करते हैं, व्यक्तिगत रीति से हम साल भर प्रार्थना करते हैं, परंतु एक है परमेश्वर हमसे कुछ चाहता है। परमेश्वर हमसे कुछ चाहता है। मरियम यरूशलेम जाया करती थी, प्रार्थना के लिए जाया करती थी। परमेश्वर उसको देखते होंगे, रोज देखते होंगे, बहुत से लोग जाते होंगे, पर मरियम ही क्यों? कभी आपने मनन किया? मरियम ही क्यों? मरियम ही क्यों? मरियम ही क्यों? मरियम ही क्यों चुनी गई? क्या परमेश्वर एक ही दिन में चुन लिया मरियम को? इतना बड़ा एक उद्धारकर्ता को आना था, उस भविष्यवाणी को पूरा होना था कि स्त्री के वंश में से ही आएगा। अब उसको एक स्त्री ही चाहिए थी। हवा ने गिराया, पाप में गिराया, मनुष्य जाति को हवा बहकाई गई, तो उसी हवा के द्वारा परमेश्वर ने मरियम के द्वारा, वो बहकाई नहीं गई, मरियम नहीं बहकी, हवा बहकी, तो स्त्री से ही उतार आया। परमेश्वर कितने अच्छे परमेश्वर हैं। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। और अंतिम समय में स्त्री, उसे आत्मिक रीति से कलीसिया भी कहा गया है, पर अगर देखें शारीरिक रीति से तो वो नारी आप और हम भी हैं। बाइबल कहती है अंतिम समय में सुसमाचार सुनाने वालों की एक सेना तैयार हो जाएगी। आत्मिक रीति से देखें तो कलीसिया है, हर विश्वासी है। विश्वासियों को सियोन कहा गया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यरूशलेम जो आज ऐतिहासिक है, हिस्ट्री की है, आज भी है। हम देख रहे हैं बहुत से यहूदी आज क्या हो रहा है, यरूशलेम के द्वारा परमेश्वर का नाम प्रकट हो रहा है, यरूशलेम के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रही है। बाइबल जो है वो सचमुच में हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि बाइबल हमारे हाथ में है। बहुत कम लोगों को समझ है बाइबल की। बाइबल को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ये बिना पवित्र आत्मा के बाइबल कभी भी नहीं समझी जा सकती, नहीं समझी जाती। हम पिता से अलग नहीं हैं, हम यीशु से अलग नहीं हैं, हम पवित्र आत्मा से अलग नहीं हैं। यीशु ने कहा मैं और पिता एक है। अब ये विश्वास की बात है, हम दोनों अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं, हम एक ही हैं। कलीसिया पिता में जुड़ी है, पिता के अंदर है, यीशु के अंदर है। पर अगर आपका विश्वास और आपके व्यवहार और आपके कार्य मैच नहीं होते, इन दिनों में परमेश्वर अपनी देह को तैयार कर रहा है। देह उठाई जाएगी, जो हमेशा मैं आपको बताती हूँ, देह उठाई जाएगी। ये अलग नहीं है, मैं दाखलता हूँ, तुम डाली हो, हम डाली हैं, पर डाली दाखलता में जुड़ी ना रहे, कलीसिया में जुड़े ना रहे। जुड़े का मतलब आना बैठना, ताली बजाना, गाना, चले जाना, अपनी इच्छाओं को पूरा करना, अपनी लालसाओं को पूरा करना, ऐसा नहीं है। आज के समय में
परमेश्वर ने सब चीजें मनुष्य के फायदे के लिए बनाई है। मनुष्य को फायदा नहीं ढूंढना है, परमेश्वर हमारे फायदे के लिए सब कुछ है। परंतु जब हम अपना फायदा ढूंढने लग जाते हैं, वहां हम स्वार्थी हो जाते हैं। फिर वहां पर परमेश्वर नहीं आता। फिर उस प्रार्थना में ऐसे लोगों में, 4 लोग में वहां प्रभु नहीं उतरता। मेरा मन कुछ कह रहा है, तुम्हारा मन कुछ कह रहा है, मेरा मन। कैसे आप देखो कि प्रेरितों के काम 12 अध्याय में वो कलीसिया, अगर एक चैप्टर से आप 12 चैप्टर तक पढ़ें, ये वही पतरस है जिसने यीशु मसीह का इनकार किया। ये वही पतरस है, सबसे पहला प्रचारक, पास्टर, जिसमें 3000 6000 लोग नौने जमा। उसके बाद गड़बड़ी शुरू हो गई। उसके बाद गड़बड़ी शुरू हो गई। जब जिंदगी में गड़बड़ियां होती हैं, बहुत से बैरी बनने लग जाते हैं, दोष लगाने वाले बन जाते हैं। आप ये समझ जाइए, देखो इसको उल्टा मत समझना, इसका उल्टा मत समझना कि हम गलत काम कर रहे हैं, गलत हो रहे हैं तो भी लोग हमारे बैरी हैं, तो हम उसको ना समझ के हम प्रभु को दे दें कि नहीं। पर सचमुच में सत्य के खातिर यदि हम संसार, भले संसार तुम्हें ग्रहण नहीं करेगा, संसार तुम्हें ग्रहण नहीं करेगा, हम भले संसार को ग्रहण कर लेते हैं, हम अपने अविश्वासी भाई बहनों को भले ग्रहण कर लेते हैं, अपने अविश्वासी बच्चों को भले ग्रहण कर लेंगे, हम अपने अविश्वासी रिश्ते नातों से हम कभी संपर्क तोड़ नहीं सकते, हालांकि वो हमसे कितना भी हो रहे हैं। पर परमेश्वर का वचन सत्य है कि संसार ने मुझसे बैर रखा, इस कारण वो मेरे कारण तुमसे बैर रखेंगे। इससे अचंभा नहीं करना, इससे दुखी मत होना, इससे रोना नहीं, इससे नहीं, परंतु संसार में तुम्हें क्लेश होगा, पर जैसे मैंने संसार को जीत लिया है वैसे तुम भी संसार से, संसारिक लोगों से तुम जीत लिए जाओगे। जब हम सत्य के विरोध में कंप्रोमाइज नहीं करते, है ना, हम झूठ नहीं बोलते, हम झूठ बोलने वालों के साथ अगर हम नहीं रहते हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप प्रार्थना करने वालों का दावा करते हैं तो क्या ये क्वालिटी जो कलीसियाई, मैं व्यक्तिगत रीति से नहीं कहती हूँ, कलीसियाई रीति से इकट्ठा होना चाहिए। जो नहीं होते हैं, मैं नहीं जानती कि उन्होंने क्यों छोड़ दिया या क्यों नहीं वो करते, प्रार्थना के लिए क्यों। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपकी देह उन्नति पाए? क्या आप एक दूसरे की उन्नति का कारण नहीं बनना चाहते हैं? आज हमारा सब्जेक्ट है भाइयों में बेदारी, जवानों में बेदारी। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं, युद्ध गायब ही हो रहा था, युद्ध गायब हो रहा था, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रार्थना के द्वारा, मध्यस्थी के द्वारा, घुटनों के द्वारा, आंसुओं के द्वारा हम मानो ऐसे रो रहे थे आपके बच्चों के लिए कि ना जाने क्या। और आज भी रोते हैं जो बाहर हैं। मसीह में इकट्ठा होना हमारी एक वो है। आइए मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना प्रेरितों के काम, उसका 12 अध्याय। सीखना है, बोलो हमें सीखना है, हमें सीखना है। हम प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए हैं। CLC कलीसिया प्रार्थना के द्वारा बनी है, प्रार्थना के द्वारा बनी है, प्रार्थना के द्वारा बनी है। आज आप और मैं इस स्थान में आपको परमेश्वर की महिमा करने का मौका मिलता है। ये प्रार्थना के द्वारा वेदी बनाई जा रही है। क्या सचमुच में परमेश्वर के द्वारा हमको महिमा मिलती है? आप देखो क्या है यहाँ पर जो हमेशा है। 12 अध्याय 1 वचन में, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लाव लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना करती है। परंतु कलीसिया उसके लिए कैसे प्रार्थना करी थी? तल्लीन, जिसको बोलते लीन होकर, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, कोई बेचैनी नहीं,
इसमें किसी चीज का उनका अपना कोई मकसद नहीं है, कोई घर भागने का नहीं, कोई घर जाने का नहीं, कोई कुछ नहीं है। समस्या ऐसी थी, आपने 12 अध्याय में 1 से पढ़ लिया कि उन दिनों में कैसे, और यहूदी जब देखते कि उनको सताया जा, ये है सताव की कलीसिया। याकूब को तो मार डाला। आपको पता है याकूब के विषय में मैं स्टडी हिस्ट्री, हमारी बाइबल जो हम लोग अध्ययन है शोध करता है, याकूब का पैर घोड़े की तरह था। घुटने टेक टेक कर उसका घुटना ऐसे हो गया था कि पूछो मत। आज जिस युग में आप लोग जी रहे हो ना, बहुत ही अच्छा है कि परमेश्वर की आत्मा आपको उभार रही है कि आप ना ये आर्टिफिशियल जीवनों से हमें बाहर निकलना है। अपने आप को खुश करने के तौर तरीके से हमको ना बाहर निकलना है। कलीसिया, क्या मैं कलीसिया हूँ? क्या मैं मसीह की देह के अंग हूँ? क्या मेरा इकट्ठे होने से मसीह की देह उन्नति पाती है? क्या हम जो सेवा करते हैं उस सेवा से मसीह की देह उन्नति पाती है? हम सब जो है स्वर्ग जाने की तैयारी में नहीं है। ऐसा हम कहते हैं कि स्वर्ग है, हमारा घर है, हम स्वर्ग जाएंगे, हमको ये है, पर हमारा उद्देश्य स्वर्ग जाना नहीं है। हमारा लक्ष्य है यीशु मसीह के समान बनना, लाइक जीसस। और वो एक दिन में नहीं बन जाएंगे, 32 साल में नहीं बन जाएंगे। अपने जीवन को देखो, हम हताश और हैरान हैं। जब हम अविश्वासी भी थे तो शायद मैं इतनी चिड़चिड़ी नहीं थी। जब मैं अविश्वासी दशा में थी तो शायद इतनी जल्दी मुझे क्रोध नहीं आता था। शायद मैं एक अविश्वासी दशा में थी तो उस समय भी बहुत सी बातें होती थी, परंतु आज जब मैं खुद अपने आप को चेक करती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हमारा समय पुराना होता चला जा रहा है, एक प्रश्न चिन्ह आ रहा है, क्या मैं मसीही हूँ? क्या मेरे जीवन में परमेश्वर की आत्मा काम करती है? क्या सचमुच में मैं बदल रही हूँ? क्या सचमुच में मैं मसीह में एक नई सृष्टि हूँ? क्या सचमुच में ये है? तनाव, उस समय इतना, आज तनाव का दुनिया है, कुड़कुड़ाहट की दुनिया है, असंतुष्टिता में चर्च में हम आप सब लोगों के लिए, मैं उसमें भी आपसे बात कर रही हूँ। सोच के आप देखिए, सोच के थोड़ा सा मनन भी करना चाहिए। कभी कभी अकेले भी रहना चाहिए। अकेले रहकर अपने विषय में सोचो, दूसरे के विषय में मत सोचो, पाप और या अभिलाषाओं के विषय में मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो। घर परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत उनके काम करने का तरीका अलग होता है। कई लोग तो आपको बिल्कुल मॉर्निंग होते साथ ही उनके तरीके को देखकर वो आपको क्रोध दिलाने के लिए तैयार ही रहते। फिर सोचे अरे क्या हो गया इसमें, इसको सहन। पर ये नहीं है, जब कोई चीज को इंसान की वो आदत बन जाती है, आपके घर परिवार कलीसिया में भी है। एक पासवान को क्यों क्रोधित होना पड़ता है? एक पासवान को क्योंकि यदि गलती उसी समय सुधार दी जाए तो बहुत अच्छी बात है, परंतु जब अगला इंसान सीखना ही ना चाहे, वो उसकी एक आदत सी बन जाती है। मेरे प्रियो, हमें यीशु के समान बनना है। बोलो, हमें यीशु के समान बनना है। उन दिनों में क्या CLC कलीसिया मेरे दिल की अरमान है, ये मेरे दिल की ख्वाहिश है। और परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर हमारी इच्छा और हमारी लालसाओं को पूरा करता है। उन दिनों में सताव बहुत था। याकूब को मार डाला गया। यहूदी खुश होते थे ऐसे पतरस जैसे लोगों को जब लोग सताते, बंदी गृह में करते थे। इतने सताव में जब आपकी जिंदगी में सब तरफ से काँव काँव हो, आपको कुछ भी अच्छा ना लगे, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपके फेवर में हो, परंतु उस वक्त क्या आप बहुत तल्लीनता के साथ, विश्वास के साथ, अपने लिए नहीं, उनके लिए जो मसीह के लिए सताए जा रहे हैं। इसमें उनका कोई अपना परिवार नहीं था, उनका कोई अपनी व्यक्तिगत वो नहीं थी। मैं ये सोचती हूँ कि उन दिनों में वो पतरस से कितना प्यार करते थे। उनकी सुध बुद्ध नहीं थी। अपनी आँख को बंद करो और अपने जीवन में थोड़ा चेक करो कि परमेश्वर के लोगों के प्रति आपके अंदर कितना गहरा प्यार है, निस्वार्थ प्यार, सामने पीछे हर जगह।
तो आप कलीसिया हैं, नहीं तो आपको फिर से नई सृष्टि में आपको ये चिन्ह चमत्कार, बीमारी, कार, बंगला, खाना, कपड़ा, ये भर भर के जो प्रभु के नाम से आज आपके पास आ गया है, उससे वो कलीसिया नहीं है। कलीसिया ये है सताओं में। कैसी थी वो कलीसिया जो पतरस के बंदी गृह में, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर तल्लीनता के साथ वो प्रार्थना कर रही थी, हमें ऐसे लोग बनना है। शब्दों के माया जाल में आप ना फंसे। जब आप प्रार्थना करते हैं तो शब्दों के माया जाल में, आप लोगों को समझती हूँ, एक वचन पढ़ के आपको बहुत याद हो गया वो वचन, और वो वचन को आप बिना विश्वास के कोट करते हैं। हमने अच्छे अच्छे प्रार्थना करने वाले लोगों को बहकते देखा है। जब परमेश्वर आपको एक के अलग करता है ना, फिर वो मन और विचार वो सब, वो परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढता है, ऐसे ही लोगों को ढूंढता है। ऐसे लोगों के लिए जो खुदा के दिल के बहुत करीब हो और जो परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोगों के लिए। आइए मेरे साथ निकालें, मैं 1-2 पॉइंट आपको देना चाहती हूँ और बदलिए। और आप तभी बदलेंगे जब पवित्र आत्मा की अगुवाई से आप बाइबल पढ़ेंगे। बाइबल पढ़ने के लिए मैंने हमेशा कहा, ज्ञान हासिल करने के लिए बाइबल मत पढ़िए, आपको चेंज करने के लिए। बाइबल मैं इसलिए पढ़ती हूँ कि वो मेरी इमोशंस तक को चेंज कर दे, मेरी सोच को। आज हम चर्च में आकर अगर मेरी सोच नहीं बदलती है तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। हमारी सोच को बदलना है। संसार की सोच बहुत घटिया होती है, स्वार्थ से भरी हुई होती है, मुझे क्या लाभ हो जाएगा। परंतु कलीसिया, हम किसे लाभ पहुंचा दें, हम किसके काम आ जाए, हम किसके लिए खाली हो जाएं, हम किसके लिए हो जाएं। आइए मेरे साथ निकालेंगे भजन 140 अध्याय। यहाँ पर दाऊद जो है वो रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जितने लोग प्रार्थना करते हैं, बाइबल में हर एक प्रार्थना जो यिर्मयाह ने की, दाऊद ने की, बहुत लोगों ने प्रार्थना की, उस प्रार्थना को ढूंढो। जब आपके और मेरे जीवन में बहुत सी परेशानियां आती हैं तो उस परेशानी में कैसे प्रार्थना करना है आपको और मुझको मालूम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो लगातार क्या लिखा, एक वचन देखो, हे यहोवा, मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मन में बुरी कल्पनाएं की हैं। वे लगातार लड़ाइयाँ मचाते हैं, उनका बोलना सांप का सा काटना है, उनके मुंह में नाग का सा विष रहता है। हाँ, अब देखो, एक ऐसे मनुष्य के लिए दाऊद प्रार्थना करता। हो सकता है अबशालोम होगा, हो सकता है शाऊल होगा, क्योंकि दाऊद के साथ बहुत सारे लोग रहते थे, शाऊल के साथ बहुत सारे लोग रहते थे, और अबशालोम के साथ भी बहुत सारे लोग रहते थे। और ये जो दाऊद जो परेशानियों का सामना कर रहा था, वो ईर्ष्या के कारण कर रहा था। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि यदि आप अपनी सफलता, एक वर्ड में कहना चाहती हूँ, अपनी सफलता की पब्लिसिटी करते हैं ना, और ये जो फेसबुक ये सब में डालते हैं कि घर दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, आप जानते नहीं हैं कि जाने और अनजाने में आप अपने लिए कितने शत्रु बना लेते हैं। ईर्ष्या, दाऊद जो था वो शाऊल की ईर्ष्या से पीड़ित था। क्या पता वो उपद्रवी पुरुष उसी को कह रहा होगा, अबशालोम को उपद्रवी पुरुष कह रहा होगा। हो सकता है उद्धार पाने के बाद हम ऐसा सोचते होंगे कि सब कुछ अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। इधर 48 ईयर्स से देखो कि कभी भी कुछ अच्छा तो दिखाई दिया ना, पर है, प्रभु है, परमेश्वर अच्छे हैं, परमेश्वर सच्चे हैं। क्योंकि अगर मैं इन परिस्थितियों में ना जाऊं, आप अगर उसको ध्यान से मेरे साथ निकालें, पहला पत्रस 1 अध्याय 6 वचन से पढ़ेंगे हम। इस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण नाना दुख में हो। प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। अब मन के अनुसार मनुष्य था, परमेश्वर के अनुसार चुना हुआ था दाऊद,
ठीक है। परंतु दाऊद के जीवन में देखो, गुफाओं में छुप रहा है, शाऊल से छुप रहा है अपने आप को। एक बार जब मैंने पहली बार देखा तो उसने, वो अच्छा खासा इंसान, वो अपने आप को शो कर रहा है कि वो बावला हो गया किसी राजा के, वो पागल, मतलब अपने आप को बचाने के लिए। और जब मैंने ये पढ़ा तो उस समय मैं भी अपने पारिवारिक क्लेश में, उनके विचार, उनके ताने बाने, कई बार हम अपने दुख आपको बता नहीं पाते हैं। जरूरी नहीं है कोई चीज सामने से अच्छा दिखता है तो वो भीतर भी अच्छा हो। भीतर की अच्छाई को देखने के लिए तो भीतर जाना पड़ता है। पर जब मैंने कहा, देखो ये कैसे बचाने के लिए ये चीज है। परंतु मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर के वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा बहुत ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर लिखा है, 6 वचन को फिर से पढ़ो। इस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। अच्छा ठीक है, उसके 4 और 5 को पढ़ो। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। अब आप बताइए, हम किस रास्ते पर हैं? हमारा जीवन क्यों है? क्यों हमने महीने भर, प्रभु ने हमें प्रार्थना करने के लिए बोला? क्यों परमेश्वर हमें 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर के लिए दिया? उस प्रेयर को भी शैतान ने कितना वो किया, और उस प्रेयर को जिस किसी लोगों ने बिगाड़ने की कोशिश की, मेरी इन आंखों ने देखा। कुछ तो इस पृथ्वी पे नहीं है, और कुछ तो इस पृथ्वी पे रहकर भी उनका विश्वास और उनकी आशा और उनका अजर मिराज जो उनके स्वर्ग में रखा है, वो मर गए। बस उनका एक वो चलते फिरते एक मरते हुए जीवित लाश है। आप अगर इसको ध्यान से पढ़े, 3 वचन से पढ़े फिर से। हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। जीवित आशा के लिए हमें एक नया जन्म दिया है। बोलो, जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। तो जो नए जन्मे हैं, जो नए जन्म से चाल चलते हैं, वे ही परमेश्वर की संतान है, वही देह है, वही देह के अंग है। उन्हीं के लिए स्वर्ग में एक अविनाशी निर्मल अजर मिराज के लिए जो स्वर्ग में रखा हुआ है, लिखा है ये चीजों के लिए परमेश्वर ने जो विश्वास और आशा हमें दी है। और उसको अगर आगे पढ़ते जाए, 7वां वचन पढ़ो। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा आदर का कारण ठहरे। आपका मेरा विश्वास आग में, परीक्षाओं में, संकटों में, परेशानियों में डाला जाएगा। चीज से छुड़वाएगा, हर चीज से छुड़ाएगा। तड़प, परीक्षा, एक विश्वास। आप क्या बोलते हैं, केवल मुंह से बोल देने से विश्वास होगा और तुम स्वर्ग चले जाओगे? ऐसा नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं परमेश्वर का वचन आपको पढ़ा रही हूं। दाऊद रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है। कौन है उसका शत्रु? कौन है उसका ये चीज? मेरे प्रियो, ये जो अनदेखी चीजें हैं ना, दिखाई नहीं देने वाली चीजें हैं। और दिखाई, नौकरी और कंपनी और तनख्वाह दिखाई देता है, लड़का लड़की शादी ब्याह दिखाई देता है, घराना दिखाई देता है, अपने आप को खूबसूरती दिखाई देता है। परंतु जो अजर मिराज के लिए स्वर्ग में मेरे और आपके लिए रखी गई है, जो जीवित आशा परमेश्वर ने आपको हमें दी है ना, उसकी प्राप्ति के लिए तो एक बहुत बड़ी कीमत कलीसिया को चुकाना पड़ता है। बहुत बड़ी कीमत। स्वार्थी लोग, लालची लोग, लोभी लोग, लेन देन भाव करने वाले लोग कभी स्वर्ग नहीं जा सकते। बिना आग में जाए हुए आप विश्वासी नहीं बन सकते। मैं इसलिए 1000 बार बोलती, बुआ की नकल करने के लिए अकल की जरूरत चाहिए। हम आपको तुरंत टोक देते हैं, ऐसे मत करो, नहीं तो तुम जिंदगी में कभी कुछ नहीं बन पाओगे। बोलो, मेरा विश्वास आग में डाला जाएगा, जलाया जाएगा। आग क्या है? दुख है, परीक्षाएं हैं, परेशानियां हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं आपके विश्वास को परखने के लिए आपके साथ क्या क्या होगा।
आपको आग में जाना ही पड़ेगा, मसलना पड़ेगा, हमको टूटना पड़ेगा ही। जैसे अंगूर के रस को मचला जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हर किसी को अगुआ नहीं बनाता, हर किसी को पास्टर नहीं बनाता, हर किसी को परमेश्वर नहीं है। बहुत सी स्त्रियां होंगी, पर मरियम ही क्यों चुनी गई? क्योंकि मरियम के अंदर परमेश्वर ने वो क्वालिटी देख ली थी जो परमेश्वर को चाहिए था, जो परमेश्वर को चाहिए। ये परमेश्वर का वचन है। बोलो मेरा विश्वास। जो हम चिल्लाते हैं ना, विश्वास करते हैं, तो ये विश्वास आग में डाला जाता है, परीक्षाओं में, संकटों में डाला जाएगा, परेशानियों में डाले जाओगे। और लिखा है, जब विश्वास आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। अगर उसमें विश्वास में, दुखों में अगर आपका विश्वास सोने की तरह चमकदार होकर निकल आया, तब तो बाइबल कहती है कि मसीह जब प्रकट होगा एक नए आकाश, एक नई पृथ्वी में, यही तो आपका आनंद का कारण है। चर्च यहाँ पर 40 में सिर्फ रक्षा के लिए उसने प्रार्थना की है। रक्षा के लिए अगर आए, भजन संहिता 140 पर हम पढ़ के जाते हैं। आइए। हाँ, यहोवा मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मन में बुरी कल्पनाएं की हैं। वे लगातार लड़ाइयां मचाते हैं, उनका बोलना सांप का काटना सा है, उनके मुंह में नाक का तवीज। ये सब्जेक्ट रख रहा है दाऊद, परमेश्वर के सामने ये विषय रख रहा है ऐसे मनुष्यों का। 4 वचन से, हे यहोवा मुझे दुष्ट के हाथ से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मेरे पैरों को उखाड़ने की युक्ति की है। घमंडियों ने मेरे लिए फंदा और पासे लगाए और पथ के किनारे जाल बिछाया है। उन्होंने मेरे लिए फंदे लगा रखे हैं। हे यहोवा, मैंने तुझसे कहा कि तू मेरा परमेश्वर है। हे यहोवा, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। हे यहोवा प्रभु, हे सामर्थी उद्धार करता, तूने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की है। हे यहोवा, दुष्ट की इच्छा को पूरी न होने दे, उसकी बुरी युक्ति को सफल न कर, नहीं तो वह घमंड करेगा। देखो कितनी सिंपल। अगर आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में, आपकी कंपनी में ये कोई ऐसा हो तो कैसे प्रार्थना करते हैं? तो देखो इतनी अच्छी प्रार्थना है। उसने क्या लिखा, सब्जेक्ट बताया। क्या परमेश्वर नहीं देख रहा था शाऊल को? अबशालोम को परमेश्वर नहीं देख रहा था? देख रहा था। परंतु शाऊल और अबशालोम और जो भी बातें दाऊद की थी, देखो कैसे उसने परमेश्वर, उनके अंदर बुरी इच्छा है, प्रभु इनकी है, पर दाऊद एक बात कहता है कि हे यहोवा, मैंने तुझसे कहा है कि तू मेरा परमेश्वर है। दूसरा, हे यहोवा मेरे गिड़गिड़ाने को, वो अपने बचाव के लिए, उसकी कोई गलती नहीं थी। लोगों ने उसकी तारीफ की, कोई गलती नहीं थी, उसकी कोई गलती नहीं थी। परंतु शालू लोग उसको मार डालने के लिए थे। उसने एक शब्द, हे यहोवा प्रभु, हे मेरे सामर्थी उद्धार करता। आप देखो वो अपने परमेश्वर को किन नामों से पुकारा है। उसका और परमेश्वर का क्या संबंध है? वो और परमेश्वर एक है, वो दोनों एक हैं। वो अपने परमेश्वर से कह रहा है, तूने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की। ये सर, ये जो खोपड़ी, ये माइंड है उसका, कि इतने संताने पर, इतने बुरी बुरी बातें, इतनी बुरी बुरी घटनाएं होने पर भी तूने मेरी रक्षा की है प्रभु, कि मैंने शाऊल के विरोध में, अबशालोम के विरोध में मैंने ऐसे नहीं किया। वो फिर भी एक परमेश्वर के लोगों का जो हृदय होता है ना, ये यही है। उनको तुम गाली दो, वो तुम्हारे लिए ऐसा लगेगा कि वो आपको गाली दे रहे हैं। आप उनके साथ अत्याचार करो, उनको बुरा लग रहा है, कि उनको लगता है कि वो कर रहे हैं। उसने कहा वो शाऊल के विरोध में, अबशालोम के विरोध में ना उसने सोचा, ना बुरी कल्पनाएं की, ना उसने कुछ किया। हे मेरे परमेश्वर, सोचो, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं सोचो, ये दाऊद है, ये परमेश्वर की आत्मा है, वो सब चीज जानता है। हे यहोवा, मुझे निश्चय है, मुझे पूरा निश्चय है कि तू दीन मनुष्यों का, दीन जन का और दरिद्रों का न्याय चुका है। मैं तो दीन और दरिद्र हूं तेरे सामने, मेरी क्या गलती है? उन स्त्रियों ने मेरी बड़ाई की, मेरी क्या गलती है? उन्होंने मुझे तुझसे, शाऊल से ज्यादा ऊंचा बना दिया, मेरी क्या गलती है? शाऊल गोलियात को मार नहीं पाया,
शाऊल तो डर गया, शाऊल के अंदर तो कुछ भी नहीं था, वो तो मनुष्य था, परंतु दाऊद तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसने गुलियात को मारा, उसने तो इस्राएलियों को फलिस्तियों से छुटकारा दिया। उन्हें तो खुश होना चाहिए, परंतु वो ईर्ष्या, वो पूरे जीवन भर, आप और मैं नहीं जानते हम कितने ईर्ष्यालु लोगों के हाथ के नीचे हैं, पर हम क्या कर सकते हैं, पर हाँ प्रभु से अपने दिल की बात कह सकते हैं, पर उनको हम ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते। पर बाइबल कहती है निसंदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद पाएंगे और सीधे लोग तेरे सन्मुख खड़े होंगे। और शाऊल की कैटेगरी में लिखा गया, शाऊल इस कारण घात हुआ, शाऊल ऐसा हुआ, शाऊल ऐसा हुआ। अब शालूम के विषय में और निश्चित ही है मेरे प्रियो, परमेश्वर सबको देखता है। हालेलुया। प्रार्थना करना जिसने सीख लिया, प्रार्थना में बैठना जिसने सीख लिया, प्रार्थना करना जिसने सीख लिया, प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि बड़ी बड़ी डिमांड या अपनी इच्छा को रखना। प्रार्थना का मतलब है यीशु मसीह के स्वभाव में हो जाना। उन स्वर्गीय स्थानों में आप और हम चलने लग जाते हैं, उस स्वर्गीय स्थानों की चीज़ों को हम पहनने लग जाते हैं। हमारे लिए पृथ्वी टिकने का स्थान नहीं होती है। हम तो अपने परमेश्वर की उपस्थिति में खोते हैं। सामने वाला कुछ भी करता रहे, हमें पता नहीं चलता। मेरी प्रियो, हमारी एक ड्यूटी है कि जिस स्थान पर परमेश्वर हमको स्वर्गीय स्थानों में उठाता है, बैठाता है, हम ये चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ इस तरह से बैठें। हम इस चीज़ के लिए हमको सीखना है। आप समझे इस चीज़ों को, अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे कोई नहीं सिखा सकता पवित्र आत्मा के सिवाय। मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। विश्वास की प्रार्थना, गिड़गिड़ाना है, विनती करना है अपने प्रभु से, अपने परमेश्वर से दिल खोल कर बातें करना है। व्यक्तिगत प्रार्थना अलग होती है, पारिवारिक प्रार्थना अलग होती है, कलीसियाई प्रार्थना अलग होती है। और जब कलीसियाई प्रार्थना होती है तो प्रेरितों के काम 12 अध्याय में, और परंतु वे लिखा है लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। हम समस्याओं की चर्चा करने वाले लोग हैं, हम समस्याओं को 1000 लोगों को बताने वाले लोग हैं कि कलीसिया पतरस के बंदी गृह के विषय में उन्होंने चर्चा नहीं की, परंतु वो प्रार्थना करें। आज चर्च प्रार्थना कीजिए कि आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों के द्वारा आपकी अगुवाई करें जो मनुष्य से बढ़कर परमेश्वर को खुश करते हैं। हालेलुया। परंतु कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या करते हैं? जब परमेश्वर को आपकी उपस्थिति की जरूरत होती है तो आप कहाँ होते हैं? आप कहाँ होते हैं? अगर यहाँ पे भी आप होते हैं तो क्या आप और परमेश्वर एक हैं? क्या आप उस दर्शन में एक हैं? क्या आप अपनी राग और अपनी ढपली हैं? प्रभु आपको आशीष दे, आपको सुधारने का मौका दे। प्रभु आपकी सोच को बदले। आरंभिक समय की कलीसिया हमें बनाइए प्रभु जी, आरंभिक समय की कलीसिया हमें बनाइए। बस मेरी यही प्रार्थना है प्रभु। हमारी प्रार्थना में शक्ति उंडेलिए प्रभु, कि कैसे उन्होंने प्रार्थना की, कितनी गंभीरता थी उनमें, कितना उनके अंदर अपनापन था। वो सब के सब एक थे, वो इधर उधर देखने वाले नहीं थे, परंतु कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। आज CLC कलीसिया प्रार्थना कर रही है। क्या प्रार्थना कर रही है? ईमानदार बना प्रभु जी। गलतफहमी से हमें निकालिए प्रभु। युद्ध के समय मेरे सर की रक्षा करना, मेरे मुंह की रक्षा करना। हम किसी को कोसने वाले ना बने, किसी को श्राप देने वाले ना बने। हम सताए जाएंगे, लोग हमें बहुत बुरा भला कहेंगे। हम जितनी भलाई करेंगे हमारे साथ उतना ही बुरा होगा। जितना अधिक हम प्रेम दिखाएंगे उतना अधिक हमको घृणा मिलेगी। कोई हमें निस्वार्थ प्यार नहीं करेगा। फिर भी युद्ध के समय प्रभु आप मेरी रक्षा करना। मेरा विश्वास जब आग में डाला जाए तो खोटा ना निकले प्रभु, खोटा ना निकले। प्रभु आपको आशीष दे। नए साल में
एक नए उमंग, एक नए जोश के साथ परमेश्वर से प्रेम करते हुए सिर्फ प्रभु में होकर जाएं, सिर्फ प्रभु के खोजी बने और किसी चीज की खोजी ना बने, मसीह की देह की उन्नति का कारण बने। अपने आप कोई काम ना करें। परमेश्वर जब हमें कोई काम दे तो परमेश्वर के लिए जब हम काम करते हैं तो प्रभु की महिमा होती है। आज चर्च के लिए जीने वाले लोग बहुत कम हैं, मसीह की देह के जीने बहुत कम हैं। हम सब अपने अपने व्यक्तिगत लाभ में, परंतु प्रभु हमें छुटकारा दीजिए। पतरस उनको एक आत्मिक जीवन का उनका सिखाने वाला था। आप अपने आत्मिक जीवन के शिक्षक के प्रति कितने समर्पित हैं? आपका प्रेम कितना गहरा है? ये उनकी गहराई का प्रेम परमेश्वर को मजबूर किया, उनका विश्वास कि प्रभु ने स्वर्ग से सामर्थ को भेजकर पतरस बाहर घूम रहा था। हमें ऐसा बनाइए प्रभु। हम आपका बहुत धन्यवाद करेंगे। इस तेल और जल को छू लीजिए प्रभु। आप इनके विश्वास को देखते हैं, ये आपकी शरण में आते हैं। उनको पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप ही उनको चंगा कर सकते हैं। जिनके पाप क्षमा हो जाते हैं उनको चंगाइयाँ मिल जाती है। प्रभु जी, मेरे प्यारी प्रभु परमेश्वर पिता, छू लीजिए, क्योंकि आप तो यहाँ हैं। आपने तो अपना काम शुरू कर दिया है प्रभु। मेरे परमेश्वर, घर जाते जाते मेरे प्रभु हफ्ते भर खुदावन आप इनकी निरीक्षण करते रहेंगे। मेरे परमेश्वर पिता, आप जांचते रहेंगे, हर एक इन्फेक्शनों को दूर करेंगे। जो कोई विश्वास से आपके लहू को पीता लगाता है परमेश्वर, जो आपकी आज्ञाओं को मानता है, मेरे प्रभु परमेश्वर, आपने कहा मृत्यु के दूत को मैं आज्ञा दूंगा कि उस घर पर भी ना पहुंचना। मेरे प्रभु परमेश्वर, यीशु का लहू ही हमें परमेश्वर सुरक्षा रखता है। मेरे प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके लोगों के लिए। वो आए प्रभु, आदर के साथ आए, सम्मान के साथ आए। आपको उन्होंने ध्यान धर कर आपके वचन को सुना। मेरे प्रभु, अधिकाई से आपका वचन इनके हृदय में बच जाए, ताकि वो कानाफूसी करने वाला, वो दोष लगाने वाला, इनको नीची दृष्टि में डालने वाला, मेरे परमेश्वर तंग करने वाला, नाश करने वाला, घात करने वाला, नष्ट करने वाला, जब इनके जीवन में काम करें, विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं में, तो प्रभु ये मुंह खोल कर कहें, मैं जानता हूँ आज से 2000 वर्ष पूर्व क्रूस पर चढ़कर मेरे यीशु ने तुझे हराया है, और उसी क्रूस के द्वारा मुझे जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ और आनंद और जय कलीसिया की है, आनंद और जय कलीसिया की है। मेरे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक यीशु अपने दुल्हन को लेने ना जाए, अपने प्रियों को लेने ना जाए, अपनी देह को उठाने ना जाए, तब तक प्रभु हम आप ही के अनुग्रह में बने रहेंगे। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।